मैडम मैं पौधा हूँ। अबे पौधा है तो क्या खुरपी लेके खोदूं, खाद डालूं, डॉगी से कहूं आगे भिगा जाए पौधे ने? नहीं मतलब मैडम मेरा नाम पौधा है, मतलब कि पौधा पौधा पटवर्धन। पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ, दांत उखाड़ के। मुझे ना मैडम मेरी बिल्डिंग में तीसरे माले पे रहने वाली शीला शानदार के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, दांत उखाड़ के। क्यों, क्या करा है शीला ने? मैडम वो शीला शानदार है ना, आजकल अपने पति सुरेश शानदार को पीटती है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ अफेक्टेड हो रही है, दांत उखाड़ के। बेटा इफेक्टेड को डिफेक्टेड बनाते टाइम ना लगता, मैंने खुल के बोल ले, बेस्ट ना कर यहाँ टाइम आके। हाँ जो कुछ कहना है जरा खुल के फटाफट यहाँ पर हमारी मैडम से कह दो यार, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का रेशमी कबाब एक बार सीख गया ना तो वो एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है हत्यारिन हेमा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, तो बोलो यार। देखिए मैडम, मैडम मेरी बात सुनिए आप। मेरी जो बीवी है रजनी और शीला जी है ना, वो दूर की कजिन है। अब मेरी बीवी रजनी वही करती है जो शीला जी करती है। शीला जी अपने पति सुरेश शानदार को गालियां देती है, तो मेरी पत्नी रजनी भी मुझे गालियां देती है, क्योंकि वो वही करती है जो शीला जी करती है, दांत उखाड़ के। अब ये सब तो मैं किसी भी तरह सहन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आदत है। गालियां खाने की आदत? हाँ, क्योंकि हमेशा मैं पेशेंट का गलत दांत उखाड़ देता हूँ, इसलिए पेशेंट हमेशा मुझे गालियां देते हैं दांत उखाड़ के। अब मैडम हुआ ये है कि आजकल वो शीला है ना, अपने पति सुरेश शानदार को पीटने भी लगी है, और उसकी देखा देखी मेरी पत्नी मुझे भी पीट रही है, क्योंकि मेरी पत्नी तो वही करती है ना जो शीला जी करती है। तो मैडम आप मुझे बचाइए, प्लीज बचा लीजिए उससे दांत उखाड़ के। पत्नी से जुतियाए हुए आदमी। अबे पहले अपनी बीवी ने लेकर आ, न देखें जरा क्यों इतनी नकलची बंदर कॉपी कैट हो रही है एकदम इस शीला जी की। मैडम ये है मेरी बीवी रजनी, दांत उखाड़ के। अपना इतिहास दोहराओ। जी जो शीला जी करेंगी वही हम करेंगी, कह दे रहे हैं। हाँ भाई, जी की बहना, सिस्टर कंसर्न्ड। अबे क्यों जो है शीला के चक्कर में अपने पति का पुदीने का चटनी घोट रही है तू? क्योंकि शीला जी सुरेश जी की धनिया की चटनी बना रही है धमक चमक के। अगर वो अपने पति को सूतेंगी तो तुम भी अपने पति को सूतोगी, ये क्या बात हुई यार? क्यों ऐसा क्या कर दिया है शीला ने, जो बिल्कुल ही शीला की दीवानी हुई जा रही है ना? जो शीला कहेगी वही मैं कहूंगी, जो शीला करेगी वही मैं करूंगी। क्या नहीं किया उन्होंने? जब हम शादी करके गांव से आए थे तब हमसे कोई यहाँ बात नहीं करता था, पास फटकने तक नहीं देता था। गवार थी ना हम। अरे वो तो शीला जी ही थी जिन्होंने कहा कि रजनी अब तुम वही करना जो हम करेंगी, फिर देखना कैसे कमाल होगा। हाँ कमाल हुआ ना धमक चमक के। अरे जब हम शीला जी जैसे मॉडर्न शहरी बन गए तो हमें किटी पार्टी से लेकर पिकनिक तक लोगों ने शामिल कर लिया। हाँ इससे बता रहे हैं कि जो शीला जी करेंगे हम वही करेंगे। हाँ भाई पौधे सारी तो जो कली हो रही है ना, बेल की तरह से लिपट गई है शीला जी पे, छुड़ाए ना छूटेगी आसानी से। मतलब मैडम हमें जिंदगी भर मार खाते रहना पड़ेगा दांत उखाड़ के? मैडम कुछ तो कीजिए। भाई करेंगे तो जरूर, पहले जरा सामने वाली पार्टी के दर्शन भी तो कर लें। नहीं मत करो इसकी पिटाई। मैडम जी शीला शानदार है आई। ओके बाय। चलो तुम अंदर। एक नंबर के निकम्मे निठल्ले आदमी हो रहे हो, शर्म हया शर्म अपने घोल के पी गए हो। हटो इधर चमक दमक के। ओ तू हो रही है शीला, पति के प्राणों की प्यासी। जी चमक दमक के। और ये हैं बोलो। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए, इनसे कल कर दूंगा। मैडम मैं हूं इनका पति सुरेश शानदार, कल कर दूंगा। क्यों भाई शीला, घनी कंप्लेंट आ रही थारी हैं? गदर मचा रखा है तेने। अपने पति ने पीट रही है रोज तू, और थारे देखा देखी थारी बिल्डिंग की बाकी सारी औरतें भी जो है बिल्कुल ही बिगड़ रही हैं और अपने पतियों ने पीट रही हैं।
अरे मैडम, दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने श्रीमान जी की धुनाई इसलिए कर रही हूँ कि ये एक नंबर के निखट्टू, निकम्मे, आलसी और सुस्त किस्म के इंसान है, चमक दमक के। ओ यार, ऐसी कौन सी सुस्ती दिखा दी तुमने कि तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटे ही जा रही है। दो अर्थी संवाद, डबल मीनिंग, थारी अर्थी निकलवा दूंगी मैं यहाँ से। सॉरी मैडम, सॉरी। तू बोल फूलन की चाची। अब क्या बोलूं मैडम, अरे मैं जो भी काम करने के लिए बोलती हूँ ना, इन्हें कहते हैं कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा। पिछले कई महीनों से बिजली का बिल टाइम पे जमा नहीं हो रहा है। वो बिजली वाले आएंगे, किसी दिन काट के तार हाथ में रख देंगे, क्या फायदा। हाँ, फोन का बिल जमा करने को कहो, कल कर दूंगा। गैस की बुकिंग कराने के लिए कहो, कल कर दूंगा। पप्पू की फीस जमा करनी हो, कल कर दूंगा। हाँ, मेरे टीवी के केबल का कनेक्शन कटने वाला हो, मैं कहूँ उसका बिल जाके जमा कर दो, कहेंगे कल कर दूंगा। कल कल कल, और इनका कल कभी आता ही नहीं है, चमक दमक के। अरे कल कर दूंगा ना डार्लिंग। सुना आपने, देखा, आपके सामने बोला ना, कल कर दूंगा। हाँ, अरे ऐसे आदमी को मैं सूटू नहीं तो क्या करूं, बैठ के इन्हें मिठाई खिलाऊं, चमक दमक के। अब मैडम क्या है, मैं थोड़ा सा अलसा जाता हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक मिनट मैडम, एक मिनट। देखिए मैडम, इनको जितना सुस्ताना है उतना सुस्ता है, इनको जितना मारना है वो मारे, लेकिन इनको कह दीजिए कि मेरी बीवी से ये कहे कि ये मुझे ना पीटे दांत उखाड़ के। भाई ऐसा है, पौधे थारी प्रॉब्लम बनने यो दिखे है कि भाई इस शीला को अपने पति से प्रॉब्लम्स है और दोनों मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं। तो भैया अगर इनके झगड़े की जड़ ही गायब हो जाए तो हो सकता है थारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जड़? कैसी जड़? भाई शीला को अपने हस्बैंड से ये हो रही दिक्कत की हो, घना ही जो है निकम्मा हो रहा है, आलसी हो रहा है, लेजी बम हो रहा है यो। तो बेसिकली अगर इसके जो सारे काम है बिल विल भरने के और जो है फीस वगैरह सब तू कर दे। मैं क्यों? अरे हाँ, ये क्यों? मैं कल कर दूंगा ना। ओ बॉस, तुमसे कुछ नहीं होगा, रुको एक मिनट। देखो यार, तुम रोज अपने क्लिनिक तो जाते ही हो, रास्ते में सारे काम कर दिया करो, उससे ये होगा कि इन दोनों का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, फिर ये भी खुश और तुम भी खुश। बोलो, मंजूर है? ठीक है, अगर मेरे काम करने से अगर इनका झगड़ा खत्म होता है तो इनके झगड़े की वजह से मेरा भी प्रॉब्लम सोल्व होता है, तो शीला जी जो भी काम कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, दांत उखाड़ के। भैया ऐसा है कि सॉल्व, ये उम्मीद है कि तुम्हारे अतरंगी चेहरे यहाँ ठाणे में देखने ना मिलेंगे। ओके, निकलो, नाइस मीटिंग। मैडम मैडम मैडम, ओ पौधा, वही कैसा है तू? घने दिनों बाद मुरझाया हुआ सा दिखे। अरे क्या करूं मैडम, सारी बात गड़बड़ हो गई दांत उखाड़ के। क्यों यार, मैडम ने जो तुमसे करने के लिए कहा तुमने नहीं किया? अरे किया, उसमें तो सब गड़बड़ हो गई ना दांत उखाड़ के। खुल के बोल ले बेटा, खुशी से बोल ले, कोई टेंशन लेने वाली बात ना, बता दे। मैडम आपने कहा था ना कि अब शीला जी के सारे काम मैं करूंगा, तो शीला जी ने मुझसे कहा कि जाओ केबल का बिल भर के आओ, बिजली का बिल भर के आओ, गैस के लिए बोल के आओ, कपड़े धो दो, धोए हुए कपड़े हैं वो धोबी को दे दो, धोबी से प्रेस किए हुए कपड़े वापस लेके आओ। सारे काम किए मैडम जो सुरेश जी नहीं करते थे दांत उखाड़ के। काके मैनू ए दस, इस हफ्ते शीला जी ने सुरेश जी को पीटा या नहीं पीटा? नहीं, दांत उखाड़ के। तुम्हारी बीवी ने तुमको पीटा? नहीं, दांत उखाड़ के। भाई के सॉल्व, फिर तो थारी जो है लॉटरी लग गई। गुड न्यूज। मिठाई कहाँ है? क्या मिठाई मैडम, क्या मिठाई? अरे शीला जी के सारे काम करते करते पूरा दिन खत्म हो जाता है मेरा मैडम। मैं अपनी क्लिनिक पे नहीं जा पा रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से मेरी क्लिनिक पे ताला पड़ा हुआ है और मेरे सारे पेशेंट है वो सामने वाले डेंटिस्ट के पास शिफ्ट हो गए दांत उखाड़ के मैडम।
मैडम कुछ कीजिए और मुझे ये काम से छुटकारा दिलवाइए, और मेरी बीवी के सर पे वो जो शीला जी का भूत है वो भी उतरवाइए। कुछ कीजिए दांत उखाड़ के। यार ये जो चौकी के पीछे जो जमीन से मैदान नुमा एक बड़ी सी, वो देखी है तूने? हाँ देखिए मैडम मैंने, क्यों? डू यू लाइक इट? हो, समझ गया मैडम, मैं समझ गया मैडम। मैं जानता था एक ना एक दिन मेरी चमचागिरी से खुश हो, मेरा मतलब है मेरे सेवा से खुश होकर आप मुझे ऐसा एक जमीन का प्लॉट जरूर गिफ्ट करेंगे मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है वो जमीन मैडम। गोपी, हाँ जी जी। जरा उसने बुलवा कवर खोदने वाले ने ना, उसको बोल कि एक उसी जमीन पे बड़ी सी इसके मोटे की साइज की कवर खोदे, मतलब उसमें कंपार्टमेंट्स बनाए जिसमें जो है इसका खाना, इसके पसंद की चीजें, इसके टॉयज और जो है इसके कपड़े वगैरह भी हम जो है दाब दें। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है ना। तो कवर में दाब दूंगी, फिर देगा आइडिया। आप तो टेबल के नीचे तो आइए, सुनिए। टाइगर है जो ठाणे का है, ऐसी मत समझो इसे गोलू मोलू। क्या बात कर रहे हो भैया, चमक दमक के? भाभी जी मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि आपके पति हमारी मैडम के तंदूरी हुस्न के चक्कर में लबर टिक्का हुए जा रहे हैं। सुरेश ऐसा नहीं हो सकता। रमेश, राकेश और विक्की भी ऐसे नहीं थे, गुड्डू पप्पू भी ऐसे नहीं थे। ये कौन है भैया? वही जिनको मैडम ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मैडम ने कई पतियों तो कह के उनकी बीवी से तलाक भी दिला दिया था और कईयों को जहर देके मरवा भी दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक मिनट इधर आओ, वो देखो सामने। रानी के कानों में झुमके की जोड़ी है, पैरों में चांदी की पायल निगोड़ी है। हाँ चांदी की पायल ये 56 करोड़ी है, रूप की दौलत ये बरसों में जोड़ी है। नन्हा सा दिल मेरा धड़के है सीने में, पूरे किए है 16 पिछले महीने में। अखियां गुलेल मेरी मारूंगी सीने में, फिर तुझको और मजा आएगा जीने में। दिल में मोहब्बत का रंग भर लो, दिल में मोहब्बत का रंग भर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। दुनिया में आए हो तो लब कर लो, दुनिया में आए हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। देखा, पड़ गई कलेजे ठंड। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो आपका पति बहुत कुछ कर देगा। अब मैं क्या करूं भैया? मैडम का खून करना होगा, मैडम को रास्ते से हटाना होगा। मैडम एक बार रास्ते से हट गई, उसके बाद चौकी का मालिक मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, लेकिन भैया मैंने पहले कभी किसी का खून किया नहीं है, कैसे करूंगी मैं खून? चमक दमक के। कोई गल नहीं, आप खून मत करो, हम खून किसी और से करवा देंगे, ठीक है? ये लो पकड़ो रिवॉल्वर। एक बात बताओ, कोई ऐसा आदमी है आपके पास जो आपका कहा मानता हो, कहा मोड़े ही ना? हाँ है। गुड। सुनो, आज मम्मी जी रात को चौकी में अकेली होंगी, आज ही उनका काम तमाम कर देंगे, ठीक है? ठीक है। मम्मी जी कौन? मैडम, मेरे मैडम। ओके ठीक है। रजनी, ये ले बंदूक, ले पकड़, घबरा मत और चला दे गोली। मार डाल इस वतन को। तू घबरा मत, मैंने सब पता कर लिया है। इस वक्त चौकी में इसके अलावा कोई और है ही नहीं। चमक दमक के
शाबाश, चल चला दे गोली। ठीक है शीला जीजी, धमक चमक के। हाँ शाबाश। मम्मी जी आ नहीं जीता तू। ये क्या किया तुमने? तुमने हमारी मैडम का खून कर दिया, एक पुलिस ऑफिसर का खून, और वो भी ऑन ड्यूटी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें फांसी होगी, फांसी। फांसी? अरे हाँ, फांसी। ये क्यों किया तुमने, क्यों किया, बोलो। यहां तो तुम खामोश रह सकती हो, लेकिन अदालत में क्या करोगी, जहां हम चीख चीख के गवाही देंगे कि तुमने हमारी मैडम पर गोली चलाई। एक मिनट भैया, अरे शीला जीजी कुछ तो कहो। एक मिनट ठहर। भैया बोलो ना कुछ। भाई मुझे क्या देख रही हो? Why are you looking me? सिपाही जी बचा लो। पता है सिपाही जी, मैं ना रजनी के पीछे भाग भाग के आ रही थी। मैंने इसे कितना समझाया, रजनी देखो, इंस्पेक्टर को गोली मारने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, त्याग दो ये विचार। लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी इंस्पेक्टर साहब, और गोली चला दी। रजनी तुमने ये क्या किया, क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? अरे शीला जीजी क्या कह रही हो आप, धमक चमक के? आप ही की वजह से तो मैंने मारा है। हमारे कहने पे कैसा मजाक कर रही हो रजनी तुम? कह तो खून तुमने किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चमक दमक के। यही वो औरत है ना जिसके कहने पर तुम आज तक चलती आई हो। शीला जीजी जो कहेंगी मैं वही करूंगी, शीला जीजी जो करेंगी मैं वही करूंगी। इसके चक्कर में तुमने अपने पति को कितना पीटा, कितना मारा, क्या क्या नहीं किया तुमने अपने पति के साथ। और आज जब तुम्हें अपनी इस जीजी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये तुम्हें छोड़कर भाग रही है, इस केस से निकलना चाहती है, बचना चाहती है। ये चल हट, आप सही कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही है। मैंने इसे बड़ी बहन समझकर इस पे अंधा विश्वास किया, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो मुझे फांसी हो जाएगी। काश मैं अपने पति से माफी मांग सकती होती। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ईब जो तेने अपनी गलती का रियलाइजेशन हो ही गया है, तो बुला लेते हैं थारे पति ने। आ जा भाई पौधे। भाई ऐसा है रजनी, यो सब जो ड्रामा है ना, यो हमने जानबूझ के करा था, ताकि थारी आंखों के सामने सच्चाई आ सके। और यो जो शीला जीजी के नाम की पट्टी बांध रखी है ना तेने अपनी आंखों पे, न वो उतर सके और तेने दिख सके कि कितनी खुदगर्ज और मतलबी औरत है थारी यो शीला जीजी। ए जी मुझे माफ कर दो जी। हमें भी माफ कर ही दो, चमक दमक के। कल कर दूंगा। अबे ओ लब आज कल परसों, माफ करो सब लोग आपस में एक दूसरे को। और वो औरतें, अगर अपने पति पर उठाया ना हाथ, तो बेटा कुछ उठाने लायक ना छोड़ूंगी मैं। और तू शीला, तेने अगर इसके रजनी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करा है ना, तो चोटी से बांध दूंगी, जो है यहाँ पंखे पे लटका दूंगी तेने पे। चलो निकलो। ए जी सुनो, पप्पू की फीस जमा कर दी है ना, वरना उसका स्कूल से नाम कट जाएगा चमक दमक के। कल करवा दूंगा। कल? मैडम!